जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं हूं जितेंद्र, एक बार फिर से आपके अपने परिवार तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी की जो ये आरआरबी ग्रुप बी की जो है आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, इसके दोस्तों जितने भी आपके ग्रुप बी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज में करा रहा हूं। इसके पहले दोस्तों हमने प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज खत्म कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात की हम लोगों की दूसरी क्लास है। और दोस्त जो ये सीरीज आपकी चल रही है, इस सीरीज में आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाते हैं और जितनी भी जो बेहतरीन बेहतरीन ट्रिकें हो सकती हैं वो आपको सारी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिकें भी सिखाई जाती हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल बेहतरीन शानदार गजब तरीके से पढ़िएगा, आपकी मैथ की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों ये एग्जाम से पहले आपके जितने भी चैप्टर दिए गए हैं वो सभी आपके ग्रुप डी के एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो बिना देरी किए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। और ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए, मैंने आपको जो, यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी, जाके आप पहले उस क्लास को देखिएगा इस क्लास के बाद। तो जो आपके जो थोड़े बहुत इस क्लास में डाउट रह जाएंगे तो आपके नेक्स्ट क्लास में 100% पूरे हो जाएंगे। आपको बिल्कुल वॉइस प्रॉपर तरीके से यदि आ रही है तो थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ सर हमें वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। एक थाली में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे हुए, 3 रंग के टोकन रखे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। लाल एवं हरे, लाल को मैंने रेड लिखा और हरे को मैंने ग्रीन यानी कि जी लिखा। और देखिए इसका जो अनुपात दिया गया है वो आपको दिया गया है 5:11, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़िए। देखिए जो आपका गुलाबी, गुलाबी को मैंने क्या लिखा, पिंक यानी कि पी। और जो आपका लाल यानी कि रेड, इसका जो आपको अनुपात दिया गया है वो आपका दिया गया है 7:15। ये मैं आपको खाली समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल विथ इन सेकंड में करेंगे जैसा मैंने आपको सिखा रखा है। आप पहले एक बार चीजों को थोड़ा समझिए। अब देखिए मैंने आपको यहां से एक चीज ये बताया था कि यदि आपको रेशियो निकालना है तो आपको जो कॉमन वाला पार्ट होना चाहिए वो हमेशा और हमेशा बीच में होना चाहिए, यानी कि जो यहां पर हो वही यहां पर होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं जो कॉमन वाला पार्ट है वो तो हमारा यहां पर आ गया है। आप बिल्कुल आराम से रिलेट करिए। जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ते थे कि हमें यहाँ पर ए अनुपाते बी दिया होता था। जैसे मान लिया कि हमें ए अनुपाते बी 2:3 दिया था। और देखिए यदि हमें बी अनुपाते सी 4:5 दिया होता था तो हम लोग आसानी से ए बी सी का अनुपात बता लेते थे। कैसे बताते थे ए बी सी का अनुपात, आप फिर से एक बार देख लीजिए। तो यदि हमें ए बी सी का अनुपात बताना होता था तो हम लोग ए के अनुपात के लिए क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते थे। तो कितना आएगा, 4×8। तो ये हमारा ए का मान हो जाता था क्योंकि ए हमारा सबसे पहले लिखा है। आपका सबसे लास्ट में सी लिखा है तो हम सबसे लास्ट वालों का मल्टीप्लाई करा लेते थे, यानी कि 3 और 5 का। तो ये आपका सी का मान हो जाता था। अब देखिए बी आपका क्रॉस वाला यहाँ पर लिखा है तो हम इन क्रॉस वालों को मल्टीप्लाई करा लेते थे, 4×3=12। तो यही आपका बी का मान हो जाता था। तो आपका ए बी सी का मान आसानी से आ जाता था। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका इस कॉमन नाम है वो तो यहाँ पर लिखें, और इस नाम को चेंज करना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। यदि आप इनको ध्यान से देखें तो यदि आप इसको उल्टा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा आपका, G/R बन जाएगा। और यदि ये G/R बन गया तो आपने यदि इसको उल्टा किया तो आपको इस अनुपात को भी उल्टा करना होगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11:5। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमें आर लाना कहां पर है, हमें आर यहां पर लाना है, यानी कि हमें आर कहां लाना है, पहले लाना है। तो यदि आप इसको भी उल्टा कर दें तो ये आपका क्या बन जाएगा, R/P बन जाएगा। और यदि आपने इसको उल्टा किया तो आपको रेशियो भी उल्टा करना होगा। तो ये अब आपका रेशियो क्या बन गया,
15:7। अब देखिए बस अब आपका क्वेश्चन आसान हो गया, बिल्कुल अब आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब आपको देखिए क्या चाहिए, आपको हरे यानी कि ग्रीन पहले वाले और आपको गुलाबी यानी कि पिंक आपको लास्ट वाले का अनुपात चाहिए। और ये चीज हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि यदि हमें पहले और आखिरी वाले का अनुपात चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना होता। यदि ये कोई क्रॉस वाले आपस में कट रहे हैं तो हमें इनको पहले काट लेना होता है, नहीं भी काटेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको बाद में काटना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग पहले काट लेते हैं। यदि इन क्रॉस में कोई कट रहा है तो इनको काट लीजिए, नहीं कटेगा। देखिए यदि इन कोई क्रॉस में कट रहा है तो काट लीजिए, देखिए ये कट जाएगा 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब देखिए आपको किसका अनुपात चाहिए, आपको जी और पी का अनुपात चाहिए, तो आप इन पहले वालों का मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो पहले क्या लिखा आपका 11 और 3, तो ये आ जाएगा आपका 33। आपको पी का अनुपात चाहिए सबसे लास्ट वाले का, तो 7 इंटू 1 करा लेंगे तो कितना आएगा 7, यानी कि यही आपका 33:7 बी सी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना सब समझाया है, बाकी अदरवाइज आपको क्वेश्चन में बस इतना सा करना था, बस आपका आंसर आ जाना था। तो आई होप आप इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, यदि आप इसको नहीं काटना चाहते हैं तो मत काटिए, तब भी आपका रेशियो वही आएगा जो मैंने आपको सिखा रखा है। यदि मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि यदि आपको पहले वाले और यदि आखिरी वाले का रेशियो चाहिए तो आप पहले वाले के लिए क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना होता है, तो वो कितना आएगा 11:15। अब आपको यदि P का अनुपात चाहिए तो आपको इन लास्ट वालों का मल्टीप्लाई कराना होता है, तो कितना आएगा 5 इंटू 7। अब देखिए अब आपको देखिए काटना ही पड़ेगा क्योंकि रेशियो है, और रेशियो में जो कॉमन पार्ट होता है उसको हमें काटना पड़ता है। तो आप देखिए इसको यहाँ पर काटेंगे तो 5 तिया 15, तो आपको एक बार तो काटना ही पड़ेगा, चाहे आप पहले काटें या बाद में काटें। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना, ये देखिए तो आपको बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है। यहाँ पर आपका A अनुपात B दिया गया है, 5:8 दिया गया है, और आपका देखिए B अनुपात C आपका दिया गया है 18:25। अब देखिए यदि आप कोई क्रॉस वाले कट रहे हैं तो काट लीजिए, तो देखिए इसको काटिए तो 5 एकम 5 आएगा और ये 5×25 आएगा। इसको 2 से काटिए तो ये आपका 9 आएगा और ये आपका 4 आएगा। आपको क्योंकि ए और सी का रेशियो चाहिए इसलिए हमने सबको काट पीट लिया। यहाँ पर 9 बचा और 1 बचा, 9 और इंटू 1 कराएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 5 बचा, 4 इंटू 5 कराएंगे तो 20 आ जाएगा। यही आपका ए और सी का रेशियो आ जाएगा 9:20। तो आई होप इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से विथ इन सेकेंड में कर पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, और अगला क्वेश्चन बिल्कुल आप आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। ए अनुपात बी आपको दिया गया है 45:56। आपको देखिए बी अनुपात जो सी दिया गया है वो आपका दिया गया है 16:35। अब देखिए यदि जो कोई कट रहा है तो आप उसको काटिए, क्रॉस वाले यदि कोई कट रहे हैं तो काटिए। देखिए ये 5 से और ये 5 से दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर 7×35 आएगा और ये 9×45 आएगा। क्या देखिए ये दोनों क्रॉस वाले कोई कट रहे हैं तो हाँ ये भी कट रहे हैं, 8 दूनी 16 और 7 8 56। अब आपको क्या चाहिए, ए यानी कि पहले वाले और सी यानी कि सबसे लास्ट वाले का आपको अनुपात बताना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखा है 9 और 2, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 18 आएगा, यही आपका ए का मान हो जाएगा। सबसे लास्ट में क्या लिखा है 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 करा लेंगे 49, यही आपका सी का मान हो जाएगा। तो आपका ए और सी का रेशियो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 18 इंटू अनुपात 49 आ गया, यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान तरीका है, आप बिल्कुल बिना पेन के आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा है। कह रहा सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, यानी कि एक सूरज है
और एक रवि है। और ये बोल रहा है कि जो सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि की 4 गुनी है। यानी कि यदि मैंने रवि की धनराशि 1 मान लिया तो सूरज की धनराशि कितनी रही होगी, 4 रही होगी। यानी जो इनकी धनराशि है वो 4:1 में है। किसकी किसकी, सूरज और रवि की। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़िए, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। जो रवि की धनराशि है वो आदित्य की धनराशि की कितनी गुनी है, 16 गुनी है। यानी कि मैंने मान लिया कि यदि आदित्य की धनराशि 1 है तो रवि की धनराशि कितनी है, आदित्य की धनराशि का 16 गुना, यानी कि आदित्य की धनराशि है 16। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम लोग इस पहले वाले, तो हमारा पहले क्या लिखा है आदित्य, और सबसे लास्ट में क्या पहले हमारा सबसे पहले क्या लिखा है सूरज, और सबसे आखिरी में क्या लिखा है आदित्य। यानी कि यदि हम लोग सूरज और आदित्य का रेशियो निकालना चाहें तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, यदि मुझे सूरज का रेशियो चाहिए तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना होगा। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेता हूं तो कितना आएगा, 16 चौको 64 आएगा। अनुपात यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लूंगा तो मेरा आदित्य का रेशियो आ जाएगा, 1 × 1 कराएंगे तो 1 आएगा। यानी मेरा सूरज और आदित्य का रेशियो आ चुका है 64:1। जबकि मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप आदित्य और सूरज का रेशियो बताइए। मतलब हमारा जस्ट इससे उल्टा पूछा गया है। हमारा पहले सूरज लिखा है, सॉरी यहाँ जी नहीं एस, हमारा आदित्य और सूरज का पूछा गया है, अब हमारा आया है सूरज और आदित्य, यानी कि उल्टा आया है। तो बस आपको इसको भी उल्टा कर देना है। तो आपका यहाँ पर कौन सा अनुपात आ जाएगा, 64, सॉरी कितना, 1:64। आदित्य का 1 और सूरज का 64। तो यही आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके आंसर में दोनों दिए हैं, 64:1 भी दिया गया है और 1:64 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से करना है। जब भी आपका ये जो पहले वाले का और आखिरी वालों को मल्टीप्लाई करा के अनुपात आता है तो सबसे पहले वाले और आखिरी वाले का ही अनुपात आता है। और हमारा पहले लिखा है सूरज और बाद में लिखा है आदित्य, तो हमारा सूरज और आदित्य का अनुपात आया 64:1। हमें बताना है आदित्य और सूरज का, इसलिए हमें उल्टा करना होगा। इसलिए हमारा आंसर बी पार्ट होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। यदि दोस्त ये आप क्वेश्चन सीख गए हैं और आपको ये पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। तो फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल मतलब ऐसे ही आपका आंसर बता देना चाहिए। देखिए A/B आपका दिया गया है 2:3, और आपका देखिए जो ये दिया गया है A/C वो आपका दिया गया है 10:21। बस देखिए ये दोस्तों आपको ये खाली भ्रमित करने के लिए सब ऐसा दिया गया है। यदि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख रखा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जो नाम यहाँ पर लिखा होता है वही नाम हमारा यहाँ पर लिखा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर लिखा है बी, जबकि लिखा होना चाहिए ए। तो अब यदि आप ये ए कैसे आएगा, यदि आप इसको उल्टा कर देंगे, यदि आप इसको उल्टा कर देंगे तो बस आप इसको उल्टा कर दीजिए। यानी कि आप जो ये आपका A/B दिया है तो आप इसको क्या बना लीजिए, B/A बना लीजिए। और इसमें तो आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि A/B का मान 2:3 दिया है तो B/A यानी कि इसके उल्टा का मान क्या हो जाएगा, आपका 3:2 हो जाएगा। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि हमने इनको उल्टा किया तो हमें इस मान को भी जस्ट उल्टा कर देना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो चीज आपकी यहाँ पर आपका ए लिखा है, अब आपका यहाँ पर भी आपका ए लिख गया, यानी कि आपका क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे B/C पूछा गया है।
यानी कि आपका पहले वाले और आपका आखिरी वाले का अनुपात पूछा गया है। और ये चीज हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख रखे हैं कि यदि हमसे पहले वाले और आखिरी वाले का अनुपात पूछा जाएगा तो यदि कोई क्रॉस वाले आपस में कट रहे हैं तो उनको पहले काट लेंगे। तो ये देखिए कट जाएगा तो 3 एक कम 3 आएगा और ये 3 सते 21 आएगा। अब देखेंगे यदि ये कोई क्रॉस वाले कट रहे हैं तो इनको काट लेंगे तो ये 2 एक कम 2 आएगा और ये 2 पंचे 10 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना होता, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेना होता है। तो यही आपका पहले वाले यानी कि बी का अनुपात आ गया 5। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना आएगा 7, यानी कि यही आपका आखिरी वाला यानी कि सी का अनुपात आ जाएगा। तो आपका बी अनुपात सी आ गया 5 अनुपात 7, यानी कि यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को ही बिल्कुल बेहतरीन और शानदार तरीके से सीख गए होंगे। बस आपको थोड़ा सा बस आपको एक ही रूल याद रखना है, ये वाला कि यदि ए अनुपात बी और ये बी अनुपात सी, यानी कि जो चीज यहां पर लिखी वही चीज यहां पर लिखी होगी। और यदि आपको पहले वाले और आखिरी वाले का अनुपात चाहिए तो बस जो क्रॉस वाले कट रहे हैं तो उनको काट लेना है और बस आपको दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है, बस आपका रेशियो आ जाएगा। यदि और मैंने आपको पहले ही बता रखा है यदि आप इनको नहीं भी काटेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, बशर्ते आपको बाद में वो चीज काटना ही पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, यदि आप इनको नहीं भी काटते तब भी देखिए आपका आंसर वही सेम आता, बस आपको क्या करना होता है एक बार अलग से काटना पड़ता। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि आप इसको नहीं काटते तो कितना आता, 10 तिया देखिए 30 आता और ये कितना आता 21 दुनाई 42 आता। अब देखिए इसको आप 5 से काटते तो 6 पंचे 30, 5 नहीं 6 से काटते तो 6 पंचे 30 और 7 छंग 42, ये देखिए 5 अनुपात 7। तो आप जब काटना ही है तो आप यहीं पहले काट लीजिए तो आपका गुणा भाग कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। बस इतना सा रीजन है और बाकी कोई भी रीजन नहीं है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में देखिए आपका, देखिए अब जब भी आपको देखिए इस तरह दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिएगा आराम से इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके ये बटे में दिए गए हो 2 अनुपात और आपको ए और बी का मान सीधे सीधे चाहिए हो तो बस आपको एक काम करना होता है, ये ए अनुपात बी लिखा। अब आप क्या करिए, आप इस पहले वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ करा दीजिए तो कितना आएगा 3 तिरकाई 9 आएगा, तो ये आपका ए का मान हो जाएगा। और आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 7 दुनाई 14, ये आपका बी का मान हो जाएगा। बस आपका बटे वाला किस्सा खत्म हो गया। अब देखिए ये ऐसा होता क्यों है तो आप इसको भी समझ लीजिए। हमने सीख रखा है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, ए बटे बी। ए का मान आपका है 3/2 और बी का मान है आपका 7/3। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको पता होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो ये देखिए ए बटे बी क्या आ जाएगा, 3 तिरकाई 9 आ जाएगा और 7 दुनाई 14, यानी कि आपका देखिए ए अनुपात बी कितना आएगा 9 अनुपात 14 ही आएगा। तो आप ये सारा आपको कुछ नहीं करना, ये मैंने आपको खाली समझा दिया है कि ये कैसे आता है। बस आपको इतना याद रखना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है तो आपका सीधा सीधा ए और बी का अनुपात आ जाता है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए बी अनुपात सी, आपको बी अनुपात सी निकालना है। अब देखिए बी तो ये क्या लिखा 1/5 1/7, आप इसको देखिए आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। 1/5 लिखा है 1/7, मैंने क्या कहा इसका यदि आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका बी का मान आ जाएगा, यानी कि पहले वाले का। तो कितना आ गया 7। अब आप यदि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे तो आपका दूसरे वाले यानी कि सी का मान आ जाएगा कितना 5। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब आपसे क्वेश्चन में ए बी सी का मान पूछा गया है और ए बी सी का मान मैंने आपको निकालने के लिए एक बिल्कुल आसान सा तरीका बता रखा है, आपको बस वही तरीका फॉलो करना होता है। ए कहाँ लिखा है आपका सबसे पहले, तो आप सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए तो कितना आएगा 9 7 63 अनुपात।
आपका सी कहाँ लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में। तो आप इन सबसे लास्ट वालों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये कितना आएगा आपका 14 पंचे 70। अब देखिए आपका बी कहाँ लिखा हुआ है, आपका बी इस क्रॉस में लिखा हुआ है, तो आप इन क्रॉस वालों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो कितना आएगा 14 सत्ते 98। ये हमने लिख लिया। अब देखिए क्या ये कोई, देखिए सभी देखिए 7 से कट जाएंगे तो काट लीजिए, तो ये आएगा 9 सत्ते 63 और 14 सत्ते 98 और 7 दहम 70, यानी कि 9:14:10, यही आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, सी पार्ट। तो आई होप आप इस तरह क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, और वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन का आपको मुझे फटाफट से सभी को आंसर बताना है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। अभी तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। यदि आपने बिल्कुल तरीका सीख रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसका आंसर निकालने में। ए अनुपाते बी लिखा है आपका 7:9, और आपका जो बी अनुपाते सी लिखा है वो आपका है 5:11। कोई दिक्कत नहीं है। आपसे एबीसी का अनुपात पूछा है, और एबीसी का अनुपात निकालना हम लोग बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से सीख चुके हैं कि यदि मुझे इस पहले वाले का अनुपात चाहिए तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेना है, तो 7 पना 35। यदि मुझे सबसे आखिरी वाले यानी सी का मान चाहिए तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेना है, तो 99। अब देखिए यदि मुझे बीच वाले यानी कि बी का मान चाहिए तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेना है, 9 पना 45। तो यही आपका 35 45 99, यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आप इसको। अब देखिए मैं आपको ये लिखने के लिए सारी चीजें आपको समझाता हूं, अदरवाइज आपको ये कुछ भी लिख के करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा क्या करिए, इस पहले वाले का और इस पहले वाले का मल्टीप्लाई कराइए, 7 पना 35 आ गया। अब देखिए 35 किसमें है, यही पहले वाले में बस है। अब देखिए यदि इसमें ये ऑप्शन ना दिया होता, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यदि आपका ऑप्शन ना दिया होता तो आप इस क्वेश्चन को खाली एक लाइन से करके इसका आंसर बता सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं होती। अब यदि आपको सी का चाहिए तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, 77 आ जाएगा, सॉरी 11 99 आ जाएगा। अब यदि आपको बी का अनुपात चाहिए तो क्रॉस में कौन कौन पड़ेगा, 9 पड़ेगा और आपका 5 पड़ेगा, बस आप आंसर बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इस अगले क्वेश्चन का आंसर तो मुझे अब निकाल के नहीं बताना चाहिए, क्योंकि देखिए तांबे का मतलब क्या होता है, कापर, मैं तांबा मतलब कापर, और जस्ता मतलब जिंक, यानी कि जेड अनुपात सी अनुपाते जेड का आपको अनुपात दिया गया है 21:16। और देखिए आगे देखिए, जबकि निकिल निकिल यानी कि एन अनुपाते जस्ता यानी कि जिंक का अनुपात आपको दिया गया है 7:24। तो अब आपको क्या बताना है, यानी कि कापर, जिंक और आपको निकिल का रेशियो बताना है। तो आप आसानी से बता लेते, यदि यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ जेड लिखा है, तो यहाँ पर यदि जेड लिखा होता तो आप इसका आंसर आसानी से बता लेते, लेकिन यहाँ पर तो जेड लिखा नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा सोचिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि यहाँ पर ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पर हमारा जेड आ जाए। तो आप इसको बिल्कुल विथ इन सेकेंड में सोच सकते हैं कि यदि आप क्या करें, इन दोनों को यदि आप आपस में उल्टा कर दें तो ये जहां एन लिखा है वहां जेड हो जाएगा, और जहां जेड लिखा है वहां एन हो जाएगा, बस आपका काम खत्म हो गया। यानी कि आपने इसको क्या किया, आपने इसको यदि उल्टा कर दिया, यानी कि आपने निकिल और जिंक लिखा था तो आपने उसको क्या कर दिया, जिंक, और आपने उसको निकिल कर दिया। यदि आपने इसको जिंक और निकिल किया तो आपको इसको भी जिंक और यानी इसको भी उल्टा करना होगा, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 7:24 था तो 24:7 हो जाएगा।
अब आपको कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये कॉमन पार्ट जो यहाँ था वही यहाँ आ गया। अब आप आसानी से बता सकते हैं यदि आपको C का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेंगे। और इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कराइए मत, पहले ऐसे सीधा सीधा लिख दीजिए। यदि मैं इनको यहाँ से हटा के अब इनको मैं यहीं पर लिख दूं, क्या चाहिए आपको, जेड सॉरी आपको कापर चाहिए, जिंक चाहिए और आपको निकिल चाहिए। तो आपको आप कापर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप इनको बिना मतलब मल्टीप्लाई कराए अभी आप इनको सीधा सीधा लिख दीजिए, क्योंकि अभी आपका आगे हो सकता है कट जाए। अब यदि आपको सबसे लास्ट वाला यानी कि यदि आपको निकिल का अनुपात चाहिए तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 16 इंटू 7। अब देखिए आपका जो जिंक कहाँ लिखा है, जिंक ये क्रॉस में लिखा है, तो आप इन क्रॉस वालों को मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो कितना आएगा 24 इंटू 16। अब देखिए ये आसानी से कट जाएगा। इसको आप यदि 8 से काटें तो ये 8 तीक 24 और ये 8 तीक 24 और ये 8 दुनाई 16। अब देखिए शायद अब तो ये किसी से कोई कटेगा नहीं, तो देखिए 21 तिया 63, 21 तिया 63। अब देखिए 63 खाली आपके एक ही ऑप्शन में दिया है ए पार्ट में, तो आपको पूरा कराने की जरूरत नहीं है, बस आपका ए पार्ट ही आंसर आएगा। 16 तिया 48, 7 दुनाई 14। तो आपको ये बाकी करने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे भी आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 63 अनुपाते 48 अनुपाते 14। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यदि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और थम्स अप करके बताइए कि हाँ सर हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए आप, और इस अगले क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल फटाफट से बताइएगा। जर्मन चांदी की एक मिश्र अनुपात 16 अनुपात, जबकि धातु में तांबे और जस्ते का निकिल और जस्ते का अनुपात 7:4 है, तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। जर्मन चांदी की एक मिश्र, अब देखिए मिश्र के बाद यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि यहाँ पर ये किसका अनुपात दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जिसने भी टाइप किया है इस क्वेश्चन को, मतलब जिससे मैंने टाइप कराया है, उसने थोड़ा सा कुछ इसमें टाइप नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस क्वेश्चन देखिए है बहुत शानदार क्वेश्चन, और इस शानदार क्वेश्चन में आपको मैं एक रूल भी मुझे बताना है। इस शानदार में ये शानदार जो आपका क्वेश्चन है, इसमें इस जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके कम से कम 20% क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट से मिलने वाले हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार गजब तरीके से आपको देखना होगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपको कुछ ना करिए, जो जो रेशियो दिया है आप सबसे पहले उसको लिखिए। तो यहाँ पर कापर और जिंक और आपको निकिल का रेशियो दिया गया है, तो आप लिख लिए 4:32:2। अब 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने अनुपात किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि जो नया अनुपात है वो 2:5:1 में हो जाए। ये दोस्त 25 नहीं लिखा है, 2:5 लिखा है। इसको यदि आपको मैं यहाँ पर लिख दूं तो ये क्या लिखा है आपका, ये आपका 2:5:1 लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसमें ये बोला गया है कि 54 किलोग्राम की जो धातु है इसमें कितने अनुपात में जिंक जोड़ा जाए कि जो नया अनुपात है वो 2:5:1 में हो जाए। अभी जो है कापर जिंक और निकिल का अनुपात 4:3:2 है। अब वो बोल रहा है कि इसमें जिंक कितनी जोड़ी जाए कि इन तीनों का अनुपात 2:5:1 में हो जाए। बस इतना सा क्वेश्चन बोल रहा है। अब मेरे भाई समझिएगा,
इस तरह का जब भी आपका क्वेश्चन आए तो बस आप क्या करेंगे, इसको हमने तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको जो नया अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2:5:1 दिया गया है। लेकिन यहां से यदि इसको मैं इरेज कर देता हूं, हाँ, अब यहां से यदि, यहां से मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका 2:5 दिया गया, ठीक। चलिए अब देखिए, हमारे पास यदि हम इसको ऐसे समझें कि हमारे पास यदि जिंक 4 होती और कापर यदि हमारे पास 4 होता, जिंक 3 होती, निकिल 2 होती, तो हमारे पास कुल धातु कितनी होती, 4 3 7 2 9। यानी कि हमारे पास धातु कितनी होती, हमारे पास धातु 9 होती। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है ये धातु 9 नहीं है, कितनी है, 54 है। यानी कि आपका जो 9 का मान है वो 54 के बराबर दिया गया है। तो यहां से आप 1 का मान निकाल लीजिए, तो 54 का भाग 9 में देंगे तो 9 छक्का 54, यानी कि 1 का मान आपका आ चुका है 6। अब देखिए, आप यदि 1 का मान 6 आया है तो अब आप यहां पर रख दीजिए, तो आपका जो सी का मान हो जाएगा, तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और जो आपका निकिल का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्योंकि 1 का मान हम लोगों ने 6 निकाल लिया है। आपको कोई भी दिक्कत, यहाँ तक कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मेरे भाई बस आपको एक चीज यहाँ पर याद रखना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्या यहाँ पर वो कापर या निकिल जोड़ने घटाने की बात कर रहा है? ना तो कापर जोड़ रहा है ना तो निकिल जोड़ रहा है, वो तो जोड़ क्या रहा है, जिंक जोड़ रहा है। तो जो अनुपात चेंज होगा वो तो खाली जिंक का चेंज होगा। कापर जितना यहाँ है उतना ही कापर यहाँ होगा, जितना निकिल यहाँ है उतना ही निकिल यहाँ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यदि यहाँ पर आपकी निकिल है 2 और जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि 1 है, जबकि निकिल में तो हमने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। यदि हमने निकिल में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है तो यानी कि यदि यहाँ निकिल 2 है तो यहाँ पर भी निकिल को 2 होना चाहिए। नहीं है तो हम बनाएंगे, मतलब हमें यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यदि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएं तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई हमें सभी में कराना पड़ेगा। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई सभी में करा लिया। अब देखिए, अब आपका ये 2 बन गए, ये 10 बन गए, 4 बन गया। देखिए, जबकि हमने कापर में भी कोई चेंजमेंट नहीं किया, क्योंकि ना तो कापर जोड़ी गई ना तो कापर घटाई गई। यानी कि पहले भी कापर 4 थी, अभी भी हम लोगों का कापर 4 है। देखिए, अब हम लोगों का निकिल और कापर में हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो जितना पहले निकिल कापर 4 थी तो अभी भी 4 है, निकिल पहले 2 थी तो अभी भी 2 हमने बना लिया। अब देखिए, और यहां पर जो ओरिजिनल में एक्चुअल में क्या है, ये निकिल हम लोगों की 12, जबकि यहां पर हम लोगों की निकिल कितनी है, यहां पर हम लोगों की है 12, जबकि एक्चुअल में है कितनी, 2। यानी कि इससे कितने गुना है, तो 2 का भाग जब आप 12 में देंगे तो कितना आएगा, 6। वैसे भी यदि आपको ये नहीं करना तो आप इसको मत करिए, यदि कंफ्यूज हो रहे हो। आप देखिए, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि जिंक कितनी जोड़ी जाए। हमें यही तो बताना है कि जिंक कितनी जोड़ी जाए। अब देखिए, पहले जिंक थी हमारी 3, अब हमारी जिंक कितनी हो गई, 5 दूना 10। पहले थी हम लोगों की जिंक 3, अब हम लोगों की हो गई जिंक 10। यानी कि पहले 3 थी अब हो गई 10। तो हमने जिंक कितनी जोड़ा है, हमने 7 जिंक जोड़ा है। जबकि 1 का मान हमारा 6 आया है, तो 7 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई, यानी कि 7 छंग 42 हमने जिंक को जोड़ा होगा। यही हम लोगों का डी पार्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ना, तो सभी लोग थम्स अप करके बताइए कि हाँ हमें समझ में आ गया है। और यदि नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी आगे भी 1-2 बार और एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हम लोगों के दिए गए हैं। तो बस आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही चीज याद रखना होता है, और वो ये याद रखना होता है कि जिस चीज में हम लोग कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, तो जितनी पहले होगी उतनी ही बाद में हमें उसको बनाना होता है। बस आपको इतना सा करना होता है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे।
तो यदि दोस्त आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप इस परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब वाली बटन दबाकर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको इस परिवार में जुड़ने के बाद बहुत सारी बेहतरीन शानदार गजब मैथ की चीजें मिलती रहेंगी। दोस्त मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मंडे से मैं एक सभी एग्जाम के लिए, सभी ऑल एग्जाम के लिए बैच लेके आ रहा हूं, महासंग्राम बैच, जिसकी लाइव क्लास आपकी 10 बजे से होंगी। कितने बजे होंगी मेरे भाई? 10 बजे। तो अब आपका मंडे से लाइव स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उस बैच में जरूर जुड़िएगा सभी लोग। अब थोड़ा सा 20 तारीख तक की और दिक्कत है, जैसे 20 तारीख से वाईफाई लग गया, थोड़ा सा लाइटिंग का काम मुझे और कराना है, फिर इसके बाद आपकी सारी क्लासें लाइव चलेंगी, आपको बेहतरीन शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस आप इस परिवार से जुड़े रहिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।